शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यस्मिन्नापूर्यमाणे पतति करतल्ला शङ्करस्यापि शूलं प्रासादोद्भ्रान्तचित्तारविरततुर्गा भ्रष्टमार्गाः प्रयान्ति ब्रह्मा ब्रह्माण्ड भाण्ड स्फुटन परिभयात् स्तौति नारायणाख्यं सोऽस्मान् पाया सुनादो वदन विनीहितः पाञ्चजन्यो मुरारे। इति श्री बृहदारण्यकोपनिषद तत्सद्ब्रह्मणे नमः। ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। शंकरः शंकराचार्य सद्गुरु सर्वसन्निभः सर्वेषां शंकराः सन्तु सच्चिदानन्दरूपिणः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह पर ब्रह्म पूर्ण है और वह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपनों में लीन करके पूर्ण परब्रह्म की ही बच जाता है। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। प्रथमोऽध्याय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तुभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक वंश ब्राह्मणों के गुरु परंपरागत ब्रह्मादि वंश ऋषियों को तथा गुरुदेव को नमस्कार है। ऊषावास्वस्येत्येवमाध्यावाजस्नेयी नाम निरुक्ति ही ब्राह्मणोपनिषद। ऊषावा अश्वस्व इत्यादि मंत्र से आरंभ होने वाली वाजस्नेयी ब्राह्मणोपनिषद है। संसार बंधन को दूर करने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए संसार के कारण की निवृत्ति के साधन ब्रह्मात्म्यक बोध की प्राप्ति के लिए उसकी यह अल्प ग्रंथ वाली व्याख्या आरंभ की जाती है। यह ब्रह्म विद्या अपने में लगे हुए पुरुषों के संसार का कारण सहित अत्यंत अवसादन करती है। तस्यायमल्पग्रन्था वृत्तिरारभ्य संसार व्याविवृत्यु सुभ्यः संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मेकत्व विद्या प्रतिपत्तये। सेयं ब्रह्म विद्या उपनिषद छंदवाच्या तत्पराणां सहितो संसारस्यात्यनुक्तावसादनात् उपनिपूर्वस्य सदेस्तदर्थत्वात् तादर्थाद् ग्रंथोऽप्योपनिषद उच्यते। यह ब्रह्म विद्या अपने में लगे हुए पुरुषों के संसार का कारण सहित अत्यंत अवसादन उच्छेद करती है, इसलिए उपनिषद शब्द से कही जाती है, क्योंकि उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु का यही अवसादन अर्थ है। उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति रूप प्रयोजन वाला होने के कारण यह ग्रंथ भी उपनिषद कहा जाता है। सेयं षडध्यायी अरण्येनुच्य मान्त्वादारण्यकं बृहत्वातप्रीपाणतो बृहदारण्यकम्। यह 6 अध्याय वाली उपनिषद अरण्य वन में कही जाने के कारण आरण्यक है और अन्य उपनिषदों की अपेक्षा परिमाण में बृहद होने के कारण बृहद आरण्यक कही जाती है। तस्यास्य कर्मकाण्डेन संबंधो विधीयते सर्वोऽप्ययं वेदः प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्
मन्वगतेष्ठानिष्टप्राप्तिपरिहारोपाय प्रकाशन पर सर्वपुरुषाणां निसर्गत एव तत्प्राप्तिपरिहार्योरिष्ट्वात्वात् द्रष्टविषये चेष्टानिष्टप्राप्ति परिहारोपाय ज्ञानस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यावेव सिद्धित्वानागमान्वेषणा। अर्थात अब इसका कर्मकांड के साथ संबंध बतलाया जाता है। यह सारा ही वेद, जिनका प्रत्यक्ष और अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से ज्ञान नहीं होता, उन इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के उपायों को प्रकाशित करने वाला है, क्योंकि सभी पुरुषों को स्वभाव से ही इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति इष्ट है। जो विषय प्रत्यक्ष है उसमें इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के उपायों का ज्ञान तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से ही सिद्ध है। इसीलिए यहाँ आगम प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। न चासति जन्मांतर संबंध्या आत्मतत्त्वनिरूपणे शास्त्रस्यार्थतत्त्वं मास्तित्वविज्ञान जन्मांतरेशानिष्ट प्राप्ति परिहारे स्यात् स्वभाववादी दर्शना। कि तो जन्मांतर से संबंध रखने वाले आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान न होने पर जन्मांतर संबंधिनी इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा भी नहीं हो सकती, जैसा कि स्वभाववादियों चार्वाक आदि को में देखा जाता है। अर्थात आत्मा के अस्तित्व को न जानने वाले लोकायतिक और बौद्धों की जन्मांतर में इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उद्देश्य से वैदिक क्रियाओं में प्रवृत्ति नहीं होती, यह बात देखी गई है। तस्मात् जन्मांतर संबंधे आत्मास्तवे जन्मांतरेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय विशेषे च शास्त्रं प्रवर्तते येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्त्येके नायस्तिति चैके। अतः शास्त्र जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व और जन्मांतर की इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवृत्ति के उपाय विशेष का निरूपण करने में प्रवृत्त होता है। जैसा कि श्रुति में मृत मनुष्य के विषय में जो ऐसी शंका होती है कि कोई तो कहते हैं शरीर आदि से अतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा रहता है और कोई कहते हैं यह नहीं रहता। इस प्रकार उपक्रम करके आत्मा है ऐसा ही जानना चाहिए इत्यादि निर्णय देखा जाता है। ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है। इस प्रकार आरंभ करके जिसने जैसा कर्म किया है तथा जिसने जैसा शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार कोई तो देह धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त हो जाते हैं और कोई स्थावर हो जाते हैं। इस प्रकार कहा है। इत्युप्रकम्य अस्तित्वेवोपलब्धव्यः इत्येवमादि निर्णय दर्शनात् यथा च मरणं प्राप्य इत्युप्रक्रम्य योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणो मन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। इति च स्वयज्योतिः इत्युप्रक्रम्य तं विद्या कर्मणि समन्वारभेते पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। इति च जप यिष्यामि इत्युप्रक्रम्य विज्ञानमय। जिसने जैसा कर्म किया है तथा जिसने जैसा शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है
उसके अनुसार कोई तो देह धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त हो जाते हैं और कोई स्थावर हो जाते हैं, इस प्रकार कहा है। एवं स्वयं प्रकाश है, इस प्रकार आरंभ कर ज्ञान और कर्म उसके जन्मांतर के आरंभक होते हैं, तथा वह पुण्य कर्म से पुण्यवान और पाप कर्मों से पापमय होता है इत्यादि कहा गया है। इस प्रकार बतलाऊंगा, ऐसा उपक्रम कर आत्मा विज्ञानमय है। इति च व्यक्तिरिक्तात्मास्तित्वम्, इस प्रकार से देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व बतलाया गया है। तत्प्रत्यक्ष विषय में व्यति चैन्न वादिवी प्रतिपत्ति दर्शनात् न हि देहांतर संबंधिन आत्मनः प्रत्यक्षेणास्तित्व विज्ञाने लोकायतिका बौद्धा स्वनः प्रतिकूला स्युर्ना सत्यात्मेति वदन्तः न हि घटादो प्रत्यक्ष विषये कश्चित् प्रतिपद्यते नास्ति घटिति। अर्थात यदि कहो कि आत्मा का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इसके संबंध में विभिन्न वादियों का मतभेद देखा जाता है। यदि देहांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, तो लोकायतिक और बौद्ध आत्मा नहीं है ऐसा कहते हुए हमारे प्रतिकूल न होते। घटादि जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय है, उसमें घट नहीं है ऐसा संदेह किसी को नहीं होता। यदि कहो कि स्थाणु ढूंढ आदि में पुरुष आदि का ब्रह्म देखा जाने के कारण प्रत्यक्ष वस्तु में संशय का अभाव नहीं बताया जा सकता, तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि अच्छी तरह देख लेने पर उस संशय का अभाव हो जाता है। स्थाणुर्वादो पुरुषदी दर्शनानेति चैन्न निरूपिते अभावात् न हि प्रत्यक्षेण निरूपिते स्थाणवादो विप्रतिपत्तिर्भवति वैनाशिका सत्त्वमिति प्रत्यये जायमाने अपि देहान्तर व्यतिरिक्तस्य नास्तित्वमेव प्रतिजानते तस्मात् प्रत्यक्ष विषय वैलक्षणात् प्रत्यक्षान्नात्मास्तित्व सिद्धिः। अर्थात स्थाणु आदि का प्रत्यक्ष निरूपण हो जाने पर उसमें किसी को संदेह नहीं रहता, किंतु वैनाशिक जो अहम ऐसी वृत्ति के उदय होने पर भी देहांतर से भिन्न आत्मा के न होने का ही निश्चय करते हैं। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय से विलक्षण होने के कारण प्रत्यक्ष आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती। ओम नमो नारायणः। तथा नो मानादपि श्रुत्या आत्मास्तित्वे लिंगस्य दर्शितत्वा लिंगस्य च प्रत्यक्ष विषयत्वान्नेति चैन्नः जन्मांतर संबंध्यस्य ग्रहणायात् आगमेन त्वात्मास्तित्वे अवगते वेद प्रदर्शितलौकिकलिंग विशेषेश्च तदनुसारिणो मीमांसकास्तार्किकास्व अहं प्रत्यलिंगानि च वेदिकान्येव स्वमति ब्रह्मवाणीति कल्पयन्तो वदन्ति प्रत्यक्षस्वानुमेय स्वामिति। इसी प्रकार अनुमान से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। यदि कहो कि श्रुति ने आत्मा के अस्तित्व में लिंग बीज दिखलाया है और लिंग प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है, इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण का भी विषय है, केवल आगम का ही विषय नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जन्मांतर के संबंध का किसी अन्य प्रमाण से ग्रहण नहीं होता। आगम प्रमाण से तथा वेदोक्त लौकिक लिंग विषयों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जान लेने पर ही उसी का अनुसरण करने वाले मीमांसक और नैयायिक वैदिक अहम प्रतीति और वैदिक लिंगों को ही ये हमारी बुद्धि से निकले हुए तर्क है, ऐसी कल्पना करते हुए कहते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान का भी विषय है।
सब प्रकार देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा है, ऐसा जानने वाले तथा देहांतर गत इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट वृत्ति के उपाय विशेष को जानने की इच्छा वाले पुरुषों की उस विशेष उपाय का ज्ञान कराने के लिए कर्मकांड आरंभ किया गया है। सर्वथाप्यस्तात्मा देहांतर संबंधित्येव प्रतिव्रतो देहांतर गतेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय विषेपार्थीन तद्विशेष ज्ञानपनाय कर्म कांडमारब्धम् न त्वात्म इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारे च कारणमात्म विषयं ज्ञानं कर्तृभोक्तृस्वरूपाभिमान लक्षणम् तद्विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञाने नापतिम। इसमें आत्मा की इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट वृत्ति की इच्छा के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व विमान रूप आत्म विषय ज्ञान को उसके विपरीत ब्रह्मात्मा स्वरूप ज्ञान के द्वारा दूर नहीं किया गया है। इति आज इतना ही। जय प्रभु।